चलो, जहां मैं आप लोगों को बता रही थी वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे अब अपना, जिस एग्जाम्पल को लेकर मैं आप लोगों को यहाँ से डिस्कस कर रही थी। विकी जी मैम। वॉइस आ रही है मेरी क्लियर? मैम ओके, चलो, लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहां पर क्या बोल रहा है, ए थिंग्स ऑफ किलिंग अ पर्सन। ए ने क्या सोचा कि मैं इस बंदे को मारूंगा, और उसने क्या बाय की, पिस्टल बाय की, और बाय द क्या, रेलवे टिकट टू गो टू द प्लेस वेयर द मर्डर इज टू बी डन। उसको वो जगह पे जाना था जहां पर उसको मर्डर करने का था। ठीक है, आ रही है क्या बात समझ में मैं क्या बोल रही हूँ? सिंस ही डिड नॉट Yes, क्रॉस द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, उसने क्या क्रॉस नहीं किया, द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन टू डू ऑल दिस, तो वहां पर कैसे कंसिडर किया जाएगा? ही विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ क्रिमिनल। कैसे? अभी तक पिस्टल खाली ली है, उसने मारा थोड़ी है, कुछ किया थोड़ी है, तो उसने सिर्फ प्रिपरेशन की है। तो जनरल रूल क्या बोलता है, प्रिपरेशन ऑन ऑफेंसेस क्या है, नॉट पनिशेबल है। जहां पर प्रिपरेशन कहां पे पनिशेबल है, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जिसको आप सेक्शन 122 में पढ़ोगे, कमिटिंग अ डेप्रीवेशन ऑफ द एरियाज ऑफ द कंट्री विच इज एट द पीस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेक्शन 126 में आप पढ़ोगे। उसके बाद में आप पढ़ोगे डकैती को लेकर 399 में, अटेम्प्ट टू कमिट क्राइम, an attempt is an direct movement towards the commission of the offense after the preparation। यानी कि attempt के बाद एक डायरेक्ट मूवमेंट होता है, जो हम लोगों को अगर क्राइम करना है तो उसको लेकर प्रिपरेशन हैज टू बी मेड, उसको करना ही पड़ेगा। अब आते हैं कमीशन की तरफ। ये एक लास्ट स्टेज है कमीशन ऑफ क्राइम का, वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेज। क्या है? देयर इज अ स्टेज, ये एक स्टेज ऐसा है where the offenders has crossed all the three initial stages। यानी कि ऑफेंडर ने क्या किया, तीनों स्टेजेस को पार किया है। ठीक है, तो इनिशियल स्टेज क्या था, इंटेंशन, दूसरा क्या था, प्रिपरेशन, तीसरा क्या है, अटेम्प्ट। तो इस स्टेज में क्या होता है, वो पर्सन जो है वो एक्ट रीज को पूरा कंप्लीट करता है। द एक्ट क्या इंक्लूड करेगा, ओमिशन। इफ द अक्यूज इज बिकम सक्सेसफुल, यानी कि एक अक्यूज जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है क्राइम को कमिट करने के लिए, तो वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, उस ऑफेंस को लेकर गिल्टी माना जाएगा। मोर एवर इफ द अटेम्प्ट इज अनसक्सेसफुल, जो करने गया था वो हुआ ही नहीं, तो ही विल बी गिल्टी ऑफ हिज, ही विल बी गिल्टी ऑफ हिज, कोई बता ही नहीं रहा है, ma'am. ही विल बी गिल्टी Attempt. ऑफ हिज अटेम्प्ट। समझ रहे हो? Yes, ma'am. डिफिकल्ट जा रहा है Ma'am, क्या? without preparation and intention does not commit an offense, but there are certain exceptions like 121, 131, 124। तो इस यस, जहाँ पे पब्लिक गार्ड का ज्यादा इंटरेस्ट हाई हो तो उधर होता है, उधर सिर्फ प्रिपरेशन इज अ क्राइम, लेकिन इंटेंशन किसी में भी क्राइम नहीं। इंटेंशन कहीं पे भी क्राइम नहीं है। परफेक्ट। तो ये ना यहाँ पर देखो, देर जो प्रिपरेशन और अटेम्प्ट के बीच में ये केस लॉ है। इन अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1961, सुप्रीम कोर्ट 1968 में ये ऑब्जर्व कर लिया गया कि देर इज अ थिन लाइन, एक छोटी सी लाइन है, बहुत छोटी सी थिन लाइन है, जो प्रिपरेशन और अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस को, देखो अनडाउटिंगली ये बात कहूं कि अ कल्प्रिट फर्स्ट इंटेंट्स टू कमिट द ऑफेंस। देखो जो कल्प्रिट होता है, जो ऑफेंस करने वाला होता है, तो वो क्या होगा, अनडाउटिंगली ये बात की जाएगी बिना किसी के बोले, मतलब किसी के डाउट के ये बात की गई है कि कल्प्रिट जो होता है, जिसको क्राइम करना होता है, उसका फर्स्ट इंटेंशन क्या होता है कि टू कमिट द ऑफेंस। उसको लेकर क्या करेगा, प्रिपरेशन करेगा फॉर कमिटिंग, एंड देयर आफ्टर वो अटेम्प्ट करेगा, पहले प्रिपेयर फिर अटेम्प्ट। तो अटेम्प्ट क्या हो जाता है, अगर अटेम्प्ट सक्सीड हो जाता है
तो he has committed a offense. अगर फेल होता है, ऐसी कोई रीजन के वजह से फेल होता है कि उसके कंट्रोल में नहीं था, he is said to have attempted to commit the offense. Attempt to commit an offense therefore can be said to begin with the प्रिपरेशन आर कंप्लीट. जब प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी तो बस खत्म हो जाएगा, तो कमीशन ऑफ द ऑफेंस को एंट्री हो जाएगी. मूवमेंट जब कमेंसेस एन एक्ट, यानी उस मूवमेंट से, यानी कि जब शुरुआत होती है, तो ये जरूर देखा जाता है कि ही कमिसेस हिज अटेम्प्ट टू कमिट द ऑफेंस. तो क्लियरली मैं कहूं कि ये एक जनरल एक्सेप्शन है, अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस, एंड इज एग्जैक्टली विद द प्रोविजंस. यहाँ पे सेक्शन नंबर 5-11 आप जो पढ़ने वाले हैं, उस सारे सेक्शंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पे आ गई. ठीक है, जिसको ये नहीं समझा ना कि इंटेंशन क्या होता है, और ये सारी चीजें जो मैं आपको यहाँ पर एकदम छोटे छोटे वे से बता रही हूँ कि इंटेंशन क्या होगा, प्रिपरेशन क्या होगा, अटेम्प्ट क्या होगा, कमीशन क्या होगा, क्योंकि ये बेसलाइन है बेटा, ये बेसलाइन है. ये बेसलाइन क्लियर. देखो मैंने इंटेंशन में आपको क्या एग्जांपल दिया, क्या एग्जाम्पल दिया, स्टीलिंग अम्ब्रेला का. याद है या नहीं है? अपने अपने वीडियोस ऑन करो, चलो अपने वीडियोस ऑन करो. चलो चलो चलो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है. महेश ठीक है, तुमको एग्जाम्शन है. चलो बाकी सब वीडियोस ऑन करो. हाँ चलो, यहां से चलेंगे. चलो चलो चलो, इंटेंशन क्या है उसमें, शॉर्ट में बताओ एग्जाम्पल. मैम सोच, किसी चीज को हम सोच रहे हैं कोई ऑफेंस करने के लिए, वो इंटेंशन. एग्जाम्पल क्या था बेटा इंटेंशन का? कि अम्ब्रेला चोरी करने का सोच है, लेकिन वो अम्ब्रेला उसी की है, तो कोई भी प्रोसीडिंग नहीं चल सकती. तो इंटेंशन कहाँ पे भी क्राइम बोला गया है क्या? कहीं पे भी ये बोला है कि इंटेंशन क्राइम होता है? तो इस सिचुएशन में क्या मेंस रिया अट्रैक्ट होती है बेटा? मेंस रिया हो रही है, एक्टर्स की हो रही है ना, एक्टर्स भी तो attract होना चाहिए. क्या 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 क्या? मैम एक्टर्स रिया नहीं हो रही ना. मैम किडनैपिंग इसका एग्जाम्पल हो सकता है, और थेफ्ट. हाँ हाँ, पर आप मुझे बताओ वो किडनैपिंग जो है उसका अपन इंटेंशन बोलेंगे कि आपने इंटेंशन किया है किडनैपिंग करने का? यस मैम. हाँ, यस मैम. की है क्या? वो लेकिन वो एक्ट जो है वो इंटेंशन में ही आएगा. वो एक्ट जो है इंटेंशन में ही आएगा. अगर परफेक्ट, वो माइनर होगी तो परफेक्टली आएगा. बिल्कुल. लेकिन व्हाट अबाउट प्रिपरेशन? बताओ प्रिपरेशन क्या है सेकंड स्टेप में? क्या प्रिपरेशन को क्राइम माना गया है? नो मैम. यस मैम. यस मैम. नहीं मैम. यस और नो? यस नो. मैम. मैम अगर स्टेट के अगेंस्ट कोई ऐसी चीज हम प्रिपेयर कर रहे हैं जिससे अपने देश को नुकसान हो सकता है, तो उसको क्राइम माना गया है मैम. मैम बेटा वो काउंटरफिटिंग तो भी एक हमने एग्जाम्पल हो एक्सेप्शंस में आपको सकता है बता इसका. दिया, लेकिन एग्जैक्टली प्रिपरेशन क्राइम है क्या? नहीं नो मैम. मैम. नहीं मैडम. नहीं. नहीं है. क्यों? ये जनरल क्या है प्रिपरेशन, ये क्या है? नॉट पनिशेबल है. लेकिन मैम नॉट इन पनिशेबल. सर्टेन केसेस में, जैसे आपने बोला कि वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किया, यस या मैम. फिर ऐसी एरियाज में कुछ ऐसे किया जो गवर्नमेंट के खिलाफ आप कर रहे हो, डकैती कर रहे हो, या अटेम्प्ट कर रहे हो किसी चीज को लेकर, तो वहां पर आप आ रहे हो, वहां पर आ रहे हो. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अटेम्प्ट? अटेम्प्ट क्या है? व्हाट इज एन अटेम्प्ट? अटेम्प्ट क्या है? मैम जो प्रिपेयर ऑफेंस किया है को उसको अटेम्प्ट कर देना. हेलो उसको मैडम, कोई अटेम्प्ट भी कर एक्ट देना. कमिट करना अटेम्प्ट होता है यस मैम. मैम. कोई भी एक्ट कमिट करना अटेम्प्ट होता है. वेरी गुड वेरी गुड. और क्या है अटेम्प्ट? और अटेम्प्ट में क्या होता है? अटेम्प्ट कब आता है?
अटेम्प्ट कब आता है? आफ्टर द प्रिपरेशन हैज बीन, प्रिपरेशन के बाद आता है। प्रिपरेशन के बाद आता है। वेरी गुड, वेरी गुड। कमीशन क्या है? कमीशन क्या है? कमीशन क्या है? मैम मैम लास्ट ये स्टेज में फाइल लास्ट स्टेज में कमिट हो जाता है, फिर कमीशन हो जाता है। जब 3 एक्शन स्टेजेस कंप्लीट हो जाते हैं तब कमीशन हो जाता है। ठीक है, यस वेरी मैम। गुड। और यहाँ पर ये सक्सेसफुल कब होती है और अनसक्सेसफुल कब होती है? कमीशन सक्सेस कब होता है? मैम जब attempt जब successful सक्सेसफुल होता है। होता है तो सक्सेसफुल हो जाता है, हम्म और जब कमिट नहीं होता तो अनसक्सेसफुल रह जाता है, अनसक्सेसफुल हो जाता है। वेरी गुड, तब वो वेरी अटेम्प्ट गुड, हो वेरी जाता है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने प्रिपरेशन ऑफ इसमें दोनों के बीच में आप लोगों को एक थिन लाइन के बारे में डिस्कस किया। ये क्या था बेटा? प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट के बीच में एक थिन लाइन को मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया। वो क्या था बेटा? कल्प्रेट को क्या करना होगा पहले? पहले मैम प्रिपरेशन करना होगा, फिर उसको अटेम्प्ट करना होगा। ओके, वेरी गुड। फिर अटेम्प्ट अगर सक्सीड हो जाता है फिर क्या होगा? फिर मैम अटेम्प्ट अगर सक्सीड हो जाता है तो वो क्राइम हो जाएगा, ऑफेंस हो जाएगा, और वो अगर वो सक्सीड नहीं होता तो वो अटेम्प्ट ही रह जाएगा, मतलब प्रिपरेशन ही रह जाएगा वो। यहां तक कोई डिफिकल्टी, कोई नो मैम। प्रॉब्लम, कोई तकलीफ, कुछ नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ हुआ है क्या? नो मैम। पूजा बताओ, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आया? मेंसरिया समझा, एक्टसरी समझा, प्रिपरेशन अटेम्प्ट सब समझा आपको? मैम आज हम क्लास पर लेट से जुड़े हैं, तो मैम ये वीडियो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, प्लीज देख लेंगे। हाँ ठीक है, मैं शेयर कर दूंगी। ओके फाइन, ठीक है। चलो, अब आप लोगों को सेक्शन 1 to 5 ले जाऊं या आज के लिए इतना काफी है? मैम ले जाइए। ओके चलो, अब सेक्शन नंबर 1 to 5 लेते हैं, जो कि सेक्शन नंबर 1 जो है, अब आपको 2023 का सेक्शन नंबर 1 और अब का सेक्शन नंबर 1 मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले हम यहाँ पे आते हैं, टाइटल एक्सटेंड। अब यहाँ पर ये सेक्शन क्या दिया है? नाम दिया है भाई आईपीसी को। कोर्ट शैल एक्सटेंड द होल ऑफ इंडिया, ये आपको पता है। आईपीसी पहले जम्मू कश्मीर को नहीं लगती थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से सिचुएशन चेंज हो गई, हमने देख लिया। जम्मू कश्मीर में भी अब लगने लगी है। पहले वो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसको रिप्लेस किससे किया गया है? जो उनकी थी रणबीर पैनल कोड। ठीक है, यही है सेक्शन नंबर 1। नाउ सेक्शन नंबर 2 को अगर हम देखते हैं कि पनिशमेंट एंड ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया की बात की जा रही है। एवरी पर्सन शैल बी लाइबल फॉर अ पनिशमेंट अंडर दिस कोड, नॉट अदरवाइज फॉर अ एक्ट और कॉन्ट्ररी द प्रोविजन देयरऑफ और विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। देखो सेक्शन नंबर 2 आपको क्या बोल रहा है? पनिशमेंट ऑफ एन ऑफेंसेस, ऐसी ऑफेंसेस जो कमिट की गई है विद इन इंडिया, जो भी पर्सन है उसने ऐसा कुछ भी किया है तो वो उसको पनिशमेंट कहां दी जाएगी? इंडिया में की जाएगी। अब यहाँ पे आप कमेंट देखो कि द प्रोविजन रिफर क्या करता है? इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। ये कोड क्लियरली आपको बोलता है कि ये यूनिवर्सल है, कि जो भी पर्सन, एवरी पर्सन, कोई भी इंडिया के पार्ट में जो रह रहा है, जो भी एक्ट कर रहा है इस प्रोविजंस के कॉन्ट्री के लेकर, तो विद इन इंडिया को लेकर यहाँ पे सेक्शन 2 में क्या बताया गया है? सेक्शन 2 पॉइंट आउट करता है इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को लेकर। अब देखो, ये इंक्लूड करता है होल लैंड टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, देखो ये प्रेजेंटली जो है 12 nautical miles in the sea, the whole air space over the area underneath is a total area। आप लोगों के बैरक में ये लिखा है क्या? मैम बैरक में नहीं था, बट बुक में है 20 कौन नॉटिकल से बुक माइल। में? कौन से बुक मैम में? रतन लाल एंड धीरज लाल के। कौन सा है? रतन लाल एंड धीरज लाल।
रतनलाल के इस नोट्स में है ये? बुक में है, बुक में। बुक में है, ओके। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 2 क्या पॉइंट आउट कर रहा है बेटा? टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में, और इंक्लूड क्या कर रहा है? पूरी लैंड को जो कि इंडिया की है, और प्रेजेंटली इसको कितना बताया गया है? 12 न्यूटिकल माइल्स इन द सी, होल एयर ओवर द एरिया, इसको लिया गया है। उसके बाद में यहां पर देखो, लाइबिलिटी ऑफ अ कॉर्पोरेशन, इसको डिफाइन किया गया था सेक्शन नंबर 11 में, हमने पहले ही देखा। आईपीसी इंक्लूड करता है क्या? कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। कंपनी में क्या आता है बेटा? कंपनी में क्या आता है? बताओ, कंपनी में क्या आता है? मैम आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन। ये वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट का मतलब क्या है? जो रजिस्टर्ड है, जो क्या? जो क्या? मैम कॉर्पोरेटेड यानी जो जो रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड ही है कहीं पर अच्छा, जो यानी इंडियन रजिस्टर्ड नहीं एक्ट है, के तहत। बस ओके। यही। नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन के बीच में क्या डिफरेंस है, बताओ? मैम नेचुरल पर्सन में मैन वीमेन ये आ गए, और लीगल पर्सन में आ गए, कंपनी में आ गए आर्टिफिशियल पर्सन एआई। Okay, very good. There are certain crimes which are committed by human beings, such as waging war against the state. मैंने आपको ऊपर बता दिया। कोई ऐसा false evidence देना, झूठी गवाही देना, मर्डर करना, ये सारे ऑफेंसेस जो कि कॉर्पोरेशन में भी committed, सॉरी मे बी कन्विक्टेड, एंड द पनिशमेंट टू इट्स डायरेक्टर्स। मैंने क्या कहा? कॉर्पोरेशन को पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, उसके डायरेक्टर्स, उसको मैनेजर्स, उसके सेक्रेटरी, इन सबको दिया जाएगा। द क्राइम हैज बीन मेटेड आउट अंडर द अथॉरिटी ऑफ द कॉर्पोरेशन। अब लाइबिलिटी ऑफ मास्टर को ले लो। सेक्शन नंबर 2 आपको क्लियरली ये बोलता है दैट द पर्सन शैल बी लाइबल अंडर द कोड, यानी कि हर पर्सन को पकड़ा जाएगा इसके अंदर, कॉन्ट्ररी टू इट्स प्रोविजन। मास्टर हिमसेल्फ डज नॉट वायलेट एनी द प्रोविजन ऑफ द कोड, ही कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर द वायलेशन ऑफ द सर्वेंट। अगर मास्टर ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है, जो कि अगर मैंने उसको बोला कि ये काम करके आ, वहां पे जाके वो रेप करके आ गया, तो उसकी जिम्मेदार मैं थोड़ी हुई। ठीक है, ये एक जनरल प्रिंसिपल है दैट द मास्टर इज नॉट क्रिमिनली लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द सर्वेंट। समझ में आया एग्जांपल मैंने आपको जो दिया? सिंपल बता रही हूँ। हाउएवर क्रिमिनल स्टैच्यू जो है वो क्या बताता है? मास्टर विल बी लायबल फॉर एनी एक्ट। अगर हम लोग ऐसे देखते हैं तो मास्टर जो है वो जो भी सर्वेंट करेगा उसकी लायबिलिटी मास्टर के ऊपर आएगी। ठीक है, लेकिन जनरली ये जो लाइसेंस केस होते हैं, बाबूलाल का जो केस है देखो यहां पर, इसमें क्या बोला? द मास्टर वॉज लाइसेंस फॉर ओपियम सेलर, हिज सर्वेंट सोल्ड ओपियम टू द बॉय अंडर 14 years of age in the violation, the court held the master to be liable। इसका मतलब क्या है? ओपियम पता है ना क्या होता है? आप लोगों को पता है या नहीं पता है ओपियम क्या होती है? हैं? नहीं पता? मैम पता है मैम। क्या है? क्या है? मैम एक तरह की नशीली पदार्थ है। वेरी गुड। आप लोगों को वाइटनर पता होगा क्या है, तो बस ये पता होगा क्या है। The use of the word not otherwise, section 2 unambiguously shows the former laws punishing the offense which is punishable by the court has been repealed। यानी कि ऐसा जो वर्ड्स जहां पे यूज किए गए हैं, unambiguously वर्ड अगर है तो उसके हिसाब से जो कोई भी पनिशमेंट ऑफ इस ऑफेंस को लेकर है तो उसको रिपील किया गया है। ठीक है, एक्ट और ओमिशन, द वर्ड एक्ट और ओमिशन सेक्शन नंबर 2 शुड बी अंडरस्टूड इन द लाइट ऑफ सेक्शन नंबर 33। हम सेक्शन नंबर 33 को लेकर पढ़ेंगे। क्लियरली ये बताता है कि एक्ट क्या है? अ सीरीज ऑफ एक्ट। एक्ट क्या है? सीरीज ऑफ एक्ट, जो सिंगल एक्ट। द वर्ड ओमिशन क्या है? ओमिशन, a single omission। omission क्या है? single omission। contrary to the provision, the use of the word thereof section number 2 implies to be amenable of the jurisdiction of the court। a person has to violate the provision of the code and which shall be guilty within India। आपको within India का जो provision है ये आप लोगों को बता दिया कि आपने ऐसा कोई भी क्राइम किया है जो within India है, the jurisdiction of the court में है। समझो, दिल्ली में क्राइम हुआ है,
वहां से ईडी वाले लोग उसको पुनः पकड़ के लेके आ सकते हैं क्या? चलो बताओ जल्दी। मैम जहाँ का जुरिडिक्शन हुआ वहीं पे होगा। जहां का जुरिस्डिक्शन है आईपीसी के अंदर ऐसा है कि जहां का जुरिस्डिक्शन है वहीं पर उसको सजा दी जाएगी। उस्मा ऐसा है आईपीसी के अंदर कि जहां पे ऑफेंस हुआ है उसको पनिशमेंट वहीं पे होगी। मैम पर्सन कहाँ का है ये देखा जाएगा। कि ऑफेंस कहाँ है ये देखा जाएगा कि पर्सन कहाँ है ये देखा जाएगा। चलो जल्दी मैम बोलो। ऑफेंस देखा जाएगा, मैम ऑफेंस देखा जाएगा। ऑफेंस देखा जाएगा, बलवीर कहता है ऑफेंस देखा जाएगा। सोनिया मैम आप क्या बोल रहे हो? ऑफेंस देखा जाएगा कि पर्सन कहाँ का है ये देखा जाएगा? सोनिया मैम नहीं है क्या क्लास में? मे भी शायद नहीं है। अच्छा ठीक है। चलो यहाँ तक आप लोगों को सेक्शन 2 तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पूजा का डिस्कनेक्ट हो गया क्लास, ठीक है, तो बेचारी वो रह जाएगी।